नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी आज की इस नई वीडियो में। और आज की जो ब्लॉग की स्टार्टिंग है काफ़ी जल्दी कर रही हूँ, सुबह 6:30 बजे से और अपने किचन चूल्हे वाले किचन से। तो अभी देखिए सुबह के नाश्ते में मैं बनाई थी मूली की पत्ती और राई की पत्तियों की सब्जियाँ, तो मैं इन्हें काट रही थी मतलब अभी। तो आजकल जो है ना पहाड़ों में हम लोग ज़्यादातर इन्हीं सब्जियों को खा रहे हैं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ही हो रखी है और सबकी फेवरेट है घर में, तो ज़्यादातर इन्हीं की पत्तियों की सब्जियां बनाई जाती हैं। तो चलिए पहले इसको काट लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। और आज का ब्लॉग ना देखते हैं क्या क्या होने वाला है। तो जो मूली की पत्ती है ना, मैं कल ही इनको धो के लेके आ गई थी क्योंकि आजकल आप लोगों को पता होगा सर्दियों का टाइम है, आजकल पाला पड़ना स्टार्ट हो चुका है। तो सुबह सुबह ना खेतों में जाना बिल्कुल भी मतलब जाया नहीं जाता, बहुत ज़्यादा ठंड होती है खेतों में जाने में। इसलिए मैंने रात में मतलब शाम के टाइम में लेके आ गई थी, धो के रख दिए थे और बस अब काटने की बारी होती है। तो हम लोगों को पता होगा हम पहाड़ी जो है ना सब्जी किस तरह से काटते हैं। पुराने टाइम पे चाकू की तरह दरारती होती थी, तो ऐसे ऐसे करके काटा था। तो मैं भी उसी प्रकार से ट्राई करूँगी, वैसे मैं काटती उसी प्रकार से हूँ। चाकू से वैसे सही से कट नहीं पाती वैसे जैसे पहले टाइम के लोग काटते थे, लेकिन वो दरार से ऐसे पकड़ के फिर ऐसे ऐसे काट, जैसे घास काटते ना वैसे सब्जी को भी काटते थे। तो अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाकू चलाना नहीं जानते, गाँव में अभी भी ऐसे हैं। तो मैं तो चाकू से ही काटूँगी। तो कुछ इस प्रकार से ये ऐसे तो हेलो दोस्तों, अब मैं मिल रही हूँ आपको सीधे 10 बज चुके हैं अभी, और नाश्ता वगैरह करने के बाद 10 बज गए। तो अभी तक ना घर के काम निपटाते रहे क्योंकि घर में आपको बहुत सारे काम हो रखे हैं आजकल और सभी लोग अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं। ताई जी यहाँ पे लिपाई कर रही है और बाकी सब मतलब सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है। कोई सफाई पे लगे हुए हैं, कोई पेंट कर रहा है, कोई चुना कर रहा है, कोई लिपाई कर रहा है, कोई कपड़े धो रहा है। तो सब अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं और मैं भी जल्दी अपने काम पे, मुझे लाना है घास, क्योंकि जितना ज़रूरी हम लोग का ये काम है उतना ज़रूरी ये भी काम है, क्योंकि गाय भैंसों के लिए भी घास ज़रूरी है। तो बस मैं चलती हूँ अपनी दराती को लेके घास के लिए। तो चलते हैं घास के लिए, उसके बाद दिखाती हूँ मैं क्या क्या होने वाला है आज। और मौसम दिखा देती हूँ, आज काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है और पूजाई में ऐसी अच्छी धूप रही तो मतलब एकदम बढ़िया होने वाला है फिर। तो दिखाती हूँ आपको कैसा मौसम हो रखा है आज। तो यहाँ देखिए सभी लोग लगे चुके हैं सुबह से अपने काम पे। तो ताई जी आज ना अपने आंगन की लिपाई कर रही है, जो कि गोबर और मिट्टी से, देखो। आ चुकी हूँ घर पे और अभी दिन के 11 बज चुके हैं और अभी ना मैं कुछ करने वाली थी। आप लोगों को पता होगा, जैसे मैं आपको कहा था कि नींबू यहाँ पे बहुत सारे हो रखे हैं, लेकिन वो ऐसे गिर रहे हैं, कोई खा लिया नहीं कोई ले रहा है, तो ऐसे पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसका अचार डाल दिया जाए, लेकिन मैंने यूट्यूब पे इसकी रेसिपी देखी थी कैसे कैसे हो रहा। लेकिन फिर मुझे ये था ना कि कहीं ख़राब ना हो जाए इतनी मेहनत करने के बाद। तो दीदी जी है नीचे से, तो वो इन चीज़ को जानकारी है ना, वो भी डालती है अचार वगैरह। तो मैंने दीदी से कहा, मैंने कहा दीदी मुझे भी सिखा देना इसका अचार कैसे कैसे डालते। तो अभी दीदी जी आ रखी है, मैंने कल भी कहा था उनसे, लेकिन कल तो उनकी तबीयत खराब हो गई, तो अभी आ रखी है वो। तो मैंने सोचा अचार डाल लेते इतने सारे नींबुओं का, तो देखा ऐसे पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा इनका अचार ही डाल लेती हूँ। तो दिखाती हूँ आपको दीदी जी किस प्रकार से इनका अचार डालती हूँ, मुझे भी नहीं आती। ये देखो दीदी जी आ रखी है बहुत दूर से अचार डालने के लिए, बड़ी दूर से बुला रखी हमने। हाँ, बड़े दूर से बुला रखी हमने दीदी जी को अचार डालने के लिए।
और यहाँ दीदी ने नींबू भी काट लिए, अब डिब्बे को साफ कर रहे हैं। तो दीदी जी को आता अचार बनाना, और दीदी जी ने तो बना भी लिया अपने लिए अचार। वो बोल रहे हो भी गया उनका अचार, है ना। बिहे निकालते हूँ का भेड़ा छिलका भी निकाल गया है ना, हन्नी चौड़ू था मिक्स होता है वो का रस यूँ संतरोक वैसे चुलम चीनी डाल के चीनी चाशनी तो वो शीश बोल दे जेम बन जा ममलेट जेम बन जा बहुत बनाता है। अगला स्टेप पड़ रहा है नमक मिर्च हल्दी का। हल्दी और नमक है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने चूल्हा लगा रखा है, यहाँ चढ़ाई हुई है दाल, और यहाँ पे कर रही है सृष्टि पढ़ाई। सृष्टि क्या कर रहे हो? हाँ हाँ अच्छा, क्या पढ़ रही हो सृष्टि? ये है एप्पल। अच्छा, ये है घड़ी। अच्छा, बिट्टू का मामा। बिट्टू का मामा। अच्छा, ये है छतुल बरखा का छतुल। अच्छा, ये है बारी की गाड़ी। अच्छा, ये दिखाया। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 11, और आज का जो ब्लॉग है ना वो काफ़ी लेट से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि काम ही काम हो रखा है। तो अभी ना हम लोग आ रखे थे यहाँ पे बिस्तर वगैरह लेने के लिए, क्योंकि पुजाई है और उसका बिस्तर आ चुका है आज। तो उसका बिस्तर लेने के लिए आ रखे हम लोग यहाँ पे। और वो देखो आ गई गाड़ी, इसकी छत में बिस्तरा पड़ा है। और देखिए पिताश्री बिस्तर लेके आ गए हैं। हालत ख़राब हो उनकी, देखो दुबले पतले हो गए, 2 किलो वजन कम हो गया उनका। सब उनके लिए बढ़िया वाली बर्फ़ी लेके आना। तो ना देखो, हम दोनों की ड्यूटी लगी हुई है बिस्तर वगैरह सारने के लिए, क्योंकि कोई है ही नहीं घर पे। और कान्हा की मम्मी है, वो जा रखी है टीका लगाने के लिए बीरो खास। तो बस हम दोनों की ड्यूटी है, पूरा बिस्तर हमें सारना है, घर पे पूरा सफाई वगैरह तो सुबह से लगे पड़े हैं। तो बस अब चलते हैं हम लोग इन गद्दों को लेके, रजाई को लेके, गद्दे लेके चले गए, अब रजाइयाँ लेके चलते हैं। और इस बार ना पता दादाजी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, क्योंकि उनके पास पूरी जिम्मेदारियाँ जो है ना उन्हीं के पास है। और एक होता है ना जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी थोड़ी मतलब होता है ना, उसको वो होता है टेंशन सी होती है। तो यही होगा, जब तक काम निपटता नहीं है तब तक उन्हें टेंशन है। और सच बताऊँ, आजकल उन्हें नींद भी नहीं आ रही टेंशन के मारे। मतलब सुबह जल्दी उठ जा रहे हैं, रात को नींद ही नहीं आ रही, होता है नहीं। तो उनके पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, अभी ये काम करना, ये काम करवाना, फिर कभी कुछ सामान कभी कुछ सामान, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां पड़ी हैं उनके पास। तो बाकी हम तो उनकी हेल्प कर रहे हैं, यानी हम तो काम कर रहे हैं, बाकी का काम वही कर रहे हैं जो कि वीडियो में नहीं दिख पा रहा। तो बस हम लोगों को तो जो भी हम कर रहे हैं वो तो हम दिखा दे रहे हैं, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं ना वो हम दिखा नहीं पा रहे। और सुबह से चले गए थे वो मार्केट, और अब आ रहे हैं। देखो इतना सारा बिस्तरा गाड़ी में लोड करवाया, और यहाँ पे उतारने के लिए तो खैर हम आ गए थे, लेकिन लोड करवाया फिर सामान वगैरह। तो बस अब इनको लेके मैं मिल रही हूँ आपको सीधे रात के टाइम पे। और रात के ना कितने बज चुके हैं, 6:30 के समथिंग हो चुका होगा टाइम। देखो मैंने सब्जी चढ़ा रही हूँ अब चूल्हे में। और आजकल की लाइफ जो इतनी बिजी चल रही है, इतनी बिजी चल रही है कि कुछ पूछो ही नहीं। क्योंकि मैंने आपको सुबह के टाइम पे दिखाया था कि मैं नींबू का अचार डाल दी थी। उसके बाद इतने बिजी हो गए ना हम लोग कि बस अब जाके मुझे ब्लॉग को कंटिन्यू करने का टाइम मिल रहा है। और ये कह रहे थे कि कुछ गिफ्ट्स ला रखे हैं मैंने इनको। आए हुए कितने दिन हो गए कि 19 को आए थे ना, तो 19 को ही आए हुए थे और आज 22 हो चुकी है। तो उस दिन से मैंने ना गिफ्ट खोलने तक का टाइम नहीं मिला। तो आज हम लोग, मैं सब्जी पहले चढ़ा लेती हूँ, उसके बाद गिफ्ट खोलती हूँ क्या क्या लेके आ रखे हैं ये मेरे लिए। और ऐसा सुनने में आ रहा मुझे कि 2 गिफ्ट लेके आ रखे थे, लेकिन 2 गिफ्ट है क्या ये तो मैंने देखा ही नहीं अभी तक। क्योंकि सच में कहूँ इतनी बिजी हो रही है, क्योंकि
पुजाई सर पे आ रखी है और बहुत से काम हो रखे हैं, तो जो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी क्या क्या काम हम लोगों ने किया। तो बहुत से काम हो रखे थे और बस अभी सब्जी वगैरह चढ़ा लेती हूँ पहले जल्दी से। यहाँ देखिए बस आग सेक के जा रहे हैं और मतलब थोड़ा सा रिलैक्स करने का अब जाके टाइम मिला है हमें, क्योंकि 6:30 बजे के आसपास अब जाके रिलैक्स करने का टाइम मिला है। क्योंकि ये भी जिस दिन से आए थे ना उस दिन से मतलब काम पे लगे हुए हैं, कभी कुछ कभी इधर भागना कभी उधर भागना, क्योंकि सबसे पहले यही आए हुए हैं घर पे और अभी कोई भी नहीं आया और बहुत से काम हो रखे घर पे। तो बस काम एक एक करके निपटाए जा रहे हैं। और जो गिफ्ट था ना इन्होंने ना तो मुझे दिखाया, बस जितना कहा था तेरे लिए कुछ गिफ्ट आ रखा है एनिवर्सरी का गिफ्ट, लेकिन गिफ्ट जो था ना वो ना तो दिखाया और ना ही क्या हुआ, टाइम ही नहीं मिला हम लोगों को देखने का, है ना। इतने बिजी हो रखे हम लोग। जिस दिन से घर आया उस दिन से बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है, काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम बस। और टाइम ही नहीं अभी है। भी ऐसा नहीं है कि काम खत्म हुआ, अभी भी बहुत से काम हो रखे हैं, इसलिए जो ब्लॉग है ना वो कंटिन्यू आने रहे। बना तो रही हूँ मैं, पर ये भी हो रहा है ना बनाने का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा और थोड़ी थोड़ी क्लिप्स बन पा रही हैं। और दिक्कत ये हो रही है ना कि बन तो रही है वीडियो लेकिन एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही, क्योंकि दिन भर हम तो थक जा रहे हैं और रात को जल्द से नींद आ जा रही है। तो फिर बस अब मैंने सोचा एक बार कंटिन्यू कर लेती हूँ ब्लॉग, क्योंकि आज ना सृष्टि की पढ़ाई लिखाई भी हो चुकी है और उसे मैंने भेज दिया टीवी देखने के लिए ऊपर। तो मैंने कहा पहले सब्जी चढ़ाऊँगी और उसके बाद आप लोगों को ब्लॉग भी कंटिन्यू करूँगी। तो बस आज इस ब्लॉग में ना मैं एक गिफ्ट भी खोलूँगी ना। हाँ तो देखते हैं क्या गिफ्ट लेके आ रखे हैं। एनिवर्सरी का गिफ्ट, 19 को हमारी शादी की सालगिरह थी और आज 22 हो चुके हैं। तो देखते हैं क्या गिफ्ट मेरे लिए लेके आ रखे हैं और बस दिखाती हूँ आप लोगों को क्या गिफ्ट है। थोड़ी देर में पहले सब्जी चढ़ा लेती हूँ। यहाँ देखो कुकर चढ़ रखा है, तेल गरम हो रहा है मतलब। तो चलिए जब सब्जी चढ़ाते हैं उसके बाद दिखाती हूँ क्या गिफ्ट लेके आ रखी है मिलने। तो खाना पीना खा के हम लोग आ चुके हैं अपने रूम पे और अभी ना रात के 9:30 बज चुके हैं। तो एक गिफ्ट तो आप लोगों ने पिछले ब्लॉग्स में देख लिया होगा। तो एक गिफ्ट मुझे आज दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ है, यहाँ तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। कहाँ रखा है गिफ्ट? क्या होगा इसमें? खोल के देखो, सेंट चेक करो एक बार, खोलो सही। बज सा रहा है ना, क्या है इसमें? आया तो शक्ति के एड्रेस पे है लेकिन है क्या इसमें? कैमरा ले आएंगे गोप्रो? खोलो सही, गिफ्ट खोलो एक बार। चलो तो ओपन कर ही लेते हैं, देखते हैं क्या है इस बैग में। और अरे वाह, वैसे तो मेरे पास ट्राइपॉड, अच्छा तुमने ट्राइपॉड मंगवाया है। तो सेल्फ स्टिक है? सेल्फ स्टिक विद ट्राइपॉड, खोल के देखो। अच्छे से बता तो रखा है कैसे कैसे। इसकी बहुत पहले से डिमांड थी कि इसको बढ़िया वाला ट्राइपॉड चाहिए, जो स्टिक वाला। देखो मैं लेके आया हूँ। वाह, तो मुझे कौन ट्राइपॉड जो कन के लगाने थी? खोलना देख। कैसे यूज़ करना है इसको? इसमें लिखा हुआ है ना इसको। तो गिफ्ट तो मिल चुका है, काफ़ी सही भी है। मेरे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया इसको देख के कि क्या है कैसा है, लेकिन जब मैंने देखा ना इसके मतलब थोड़े बहुत देखा तो एकदम बढ़िया है, मस्त है और सेल्फी भी ले सकते हैं अब हम इससे। तो आने वाले टाइम में इससे ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। जो मेरा पुराना वाला ट्राइपॉड था ना सेशन में, उसका सर अलग, उसके अलग अलग पार्ट कर दिए, लगभग टूट चुके हैं और मैं ऐसे ना उस पर कागज़ लगा लगा कर उससे काम चला रही थी। मैंने ऐसे इनसे कहा था कि मुझे ट्राइपॉड चाहिए, तो ये लेके आ गए। तो चलिए, ये भी काम की चीज़ है, सबसे काम की चीज़ तो यही है। तो मिलती हूँ मैं आपको कल के नए ब्लॉग में। और अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।
अगर आप लोग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।